स्टूडेंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने ऑलरेडी ये चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में इसके बारे में स्टडी कर लिया था, तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में भी सेम वही चीज़ है। जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो फर्म होती है वो अपनी एसेट्स को दोबारा रिवैल्यूट करती है और अपनी लायबिलिटी को रीअसेस करती है, और इसमें जो चेंजेस होते हैं उसको वो एक अकाउंट के अंदर दिखाती है जिसको हम नाम कह देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे नाम देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, या इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। बेटा ध्यान रखना। अब ये क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, देखो एप्रोप्रिएशन नहीं है बेटा, एडजस्टमेंट अकाउंट है। ये जो होता है एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का नेचर हमें पता है कि जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड में आएंगे और जितने भी प्रॉफिट या गेन होंगे वो क्रेडिट साइड में आएंगे। तो इसके बेस पे हम एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यूट करते हैं और उससे लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और जो नेट इफेक्ट आता है वो ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि जब भी नया पार्टनर आएगा, अब एक मशीन अगर हमने 2010 में परचेज़ की है 2 करोड़ की, 2020 में एक नया पार्टनर आया तो 2 करोड़ वैल्यू कोई है उसकी, जो भी वैल्यू कम हुई होगी हम उसके बेस पर अपनी बैलेंस शीट की सारे एसेट्स लायबिलिटी को दोबारा रीवैल्यूट करते हैं और सारे चेंजेस रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। अब जो चेंजेस हम इसके अंदर दिखाते हैं उसके बेस में हमारी जो एंट्रीज वगैरह बनती है बेटा उसको देखते हैं। ये एंट्री वही है जो हमने चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में पड़ी थी। देखो जैसे पहला पॉइंट दे रखा है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी एसेट्स, उस एसेट्स का नाम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट्स डिक्रीज करेगी तो हमारा इतना का लॉस है तो रिवर्स एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्योंकि रिवैल्यूएशन है ना हमारा नॉर्मल अकाउंट, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और जो एसेट्स बड़ी है वो डेबिट। अब एसेट्स को डेबिट क्यों किया, बढ़ेगी तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है और एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है। एज इट इज लायबिलिटी को चेक करें, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू उस लायबिलिटी का नाम जितनी वैल्यू से वो कम हुई है, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो प्रॉफिट है तो एंट्री बनेगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब इसमें वो वाला अमाउंट आएगा जो चेंजेस है, माना एक एसेट 2 करोड़ की थी, अब वो 2 करोड़ से बढ़ के 3 करोड़ की हो गई, तो बेटा 3 करोड़ जो है वो तो हमारी नई बैलेंस शीट के अंदर आएगा जो एडमिशन के बाद, और इसका जो डिफरेंस 1 करोड़ है वो हमारा रिवैल्यूएशन में आएगा। अब क्योंकि 1 करोड़ बड़ा है तो ये रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसी बात करते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स की, तो उसकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब जो पहले रिकॉर्डेड नहीं थी, बैलेंस शीट से हट गई है, आप शो कर रहे हैं, तो एक तरह की एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, और एसेट्स की वैल्यू बढ़ना प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट में एंट्री बनेगी अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट, उस एसेट्स का नाम टू रिवैल्यूएशन जितने से बढ़ रही है। बात करें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो पहले बैलेंस शीट के अंदर नहीं है और अब शो करनी है। तो अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस है, तो उसे कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी का टर्म बिल्कुल सिंपल ही, आपको बैलेंस शीट के अंदर नहीं गिवन होती, एडजस्टमेंट में गिवन होती है। तो अगर वो बैलेंस शीट के अंदर हम शो करेंगे तो उसका प्रॉफिट या लॉस का अपना अपना इफेक्ट होता है। अब ये सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद जब अकाउंट को क्लोज करते हैं तो नेट इफेक्ट निकलता है। अगर वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकलता है हमारा, तो हमारी एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर डेबिट होगा अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर लॉस होता है, डेबिट साइड ज़्यादा आती है रिवैल्यूएशन की, तो पूरा रिलेशन बना दिया, अभी डिस्कस करेंगे अकाउंट को, और ये साइड ज़्यादा है और ये साइड कम है, तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो बनेगी ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मतलब रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर, और लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये उसकी जनरल एंट्री के बेस पर अकाउंट बनता है कि जो हम पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उसके अकाउंट्स की, इसके बेस पे अगर हम उसके अकाउंट की बात करें तो उसका अकाउंट किस तरह से बनता है जो ऑलरेडी हम चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में पढ़ चुके हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड हमारे लॉस और एक्सपेंस को शो करेगा और क्रेडिट साइड हमारे प्रॉफिट और इनकम को शो करेगा। अब एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट में आएगी, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में आएगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट में आएगी। ये सब क्या है, ये सब लॉसेस हैं। पार्टनर्स कैपिटल और कैश का पॉइंट कौन सा आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल और कैश का पॉइंट आ रहा है कि अगर कोई खर्चे किए जाते हैं, अगर कोई खर्चे होते हैं तो पार्टनर अगर खर्चा करता है तो उसका नाम आएगा, कंफर्म करती है तो बैंक का नाम आएगा।
इस तरह लायबिलिटी साइड में करें, अगर एसेट्स बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में जितनी वैल्यू से बढ़ रही है, लायबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट साइड में अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहाँ पे आती हैं। अब इस टोटल में से हम इसको लेस करते हैं यहाँ तक का अमाउंट। अगर ये पोर्शन ज़्यादा आता है तो बैलेंस यहाँ बचेगा, और ये बैलेंस क्या होता है, ये बैलेंस लॉस होता है रिवैल्यूएशन का, जो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अगर ये साइड ज़्यादा है और ये साइड कम है तो यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा, तो ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो कैपिटल अकाउंट, या अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट के नाम से। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी चेंज इन पब्लिक रेशो में पढ़ चुके हैं, तो एक ब्रीफ किया। अब इसके बेस में हम एंट्रीज देखेंगे।